हेलो एवरीवन। जैसा कि हमने फर्स्ट क्लास कवर कर ली है जो भी एनिमल डिजीज़ थी उनकी, तो उसमें हमने जैसे जो भी बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज़ हैं उनके बारे में पढ़ा है। इसके अलावा जो भी वायरस से कोज होने वाली डिजीज़ेज़ हैं उनके बारे में हमने उनमें उस क्लास में पढ़ा है। और साथ ही हमने जो भी ओल्ड PYQs थे उनको सबको कवर किया है, ठीक है। और जो बाकी डिजीज़ हैं वो हम इस क्लास में कवर कर रहे हैं विद PYQ, ठीक है। तो आप लोग रेगुलर क्लासेस देखते रहें, आपके जेट के प्रोस्पेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ज़रूर 100% इसमें से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आप रेगुलर क्लासेस लेते रहें, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो इसमें जो हमने जैसे कि बैक्टीरियल और वायरल जो डिजीज़ थी वो हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इसके बाद है जो प्रोटोजोआ से होने वाली डिजीज़ है, तो उसमें हम फर्स्ट देखेंगे टिक फीवर। टिक फीवर को हम टेक्सास फीवर के नाम से भी जानते हैं। और जो टिक फीवर है ये ऐसा बुखार है जो रक्त परजीवी या फिर ब्लड पैरासाइट के माध्यम से फैलता है। इसमें जो पैथोजन है वो बूफिलस माइक्रोप्लस हैं। और इसके जो सिम्टम्स हैं वो जनरली इसमें क्या मेन सिम्टम जो है इसमें खून की कमी हो जाती है। जो भी एनिमल है उसमें खून की कमी हो जाती है, वज़न घटना, अचानक बुखार आना, पेशाब के साथ खून आना, मतलब ब्लड कम विथ यूरिन, और डिक्रीज इन मिल्क प्रोडक्शन, ठीक है, दूध उत्पादन में कमी आना। इसके उपचार के लिए हम जो भी टिक्स हैं, टिक्स को नियंत्रित करने के लिए पशुशाला में बुटोक्स का छिड़काव कर सकते हैं, ठीक है। इसका छिड़काव करने से क्या होगा कि टिक्स जो हैं वो मर जाएंगे और उनके नंबर ऑफ टिक्स जो हैं वो कम हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद में जो नेक्स्ट डिजीज़ है प्रोटोजोआ से कोज होने वाली वो है सर्रा। सर्रा जो है ये कैमल की एक इम्पोर्टेंट डिजीज़ है, मतलब ऊँट का एक मुख्य रोग है। इस बीमारी में पशुओं को तेज बुखार आता है, ठीक है। इसके अलावा जो है इसका जो रोगजनक होता है वो होता है ट्रेपेनोसोमा इवेंजाई। यह एक ब्लड पैरासाइट है जो मक्खियों के माध्यम से, मतलब फ्लाइज के थ्रू, ये जो डिजीज़ है वो फ्लाइज के थ्रू फैलती है, ठीक है। इसका इम्पोर्टेंट जो सिम्टम है कि जो एनिमल होगा, जो पशु होता है, ऊँट जो होता है वो क्या होता है, कमज़ोर हो जाता है और क्षीण हो जाता है, ठीक है। जिससे क्या होता है वो कमज़ोर होने पर वो नीचे गिर जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा वीकनेस होती है तभी वो गिरता है। ऐसा तो है नहीं कि थोड़ी बहुत वीकनेस में वो गिर जाएगा। तो जब बहुत ज़्यादा वीकनेस हो जाती है तब वो गिर जाता है, ठीक है। इसके मतलब उपचार के लिए या फिर ट्रीटमेंट के लिए हम देख सकते हैं कि जो पैरासाइट्स हैं जनरली वो अगर 110 डिग्री सेल्सियस नहीं 110 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर होगा तब ये जो भी पैरासाइट्स हैं ये किल हो जाते हैं इस टेम्परेचर पे। तो हमें थोड़ा प्रिवेंट करने की रिक्वायरमेंट है और टाइमली ट्रीटमेंट करें। द नेक्स्ट डिजीज़ जो है वो है मेटाबॉलिक डिजीज़। मेटाबॉलिक डिजीज़ मतलब इसमें जो फर्स्ट डिजीज़ है वो है मिल्क फीवर या फिर हाइपोकैल्सीमिया, ठीक है। अब हाइपोकैल्सीमिया से ही हमें लग रहा है पता कि कैल्शियम की कमी के कारण होती है। तो यह कैल्शियम की कमी के कारण होने वाली एक मेटाबॉलिक रोग है और यह केवल मादा पशुओं में होता है, मतलब जो भी दूध देने वाले एनिमल्स होते हैं उनमें ही जनरली ये डिजीज़ देखने को मिलेगी, ठीक है। सामान्यतः गाय और भैंस के सीरम में कैल्शियम का जो स्तर होता है वो कितना होता है 9 to 11 मिलीग्राम पर 100 ml होता है, ठीक है। लेकिन जब ये डिजीज़ होती है तब क्या होता है कि इसका स्तर, मतलब जो कैल्शियम है उसका लेवल घटकर और 7 मिलीग्राम पर 100 ml हो जाता है, ठीक है। तो जिससे ये डिजीज़ कोज होती है, मतलब अल्टीमेट यही है कि जो हाइपोकैल्सीमिया है वो कैल्शियम की डेफिशिएंसी से होने वाली डिजीज़ है। और इसका जो मेन सिम्टम है इसमें जो एनिमल है उसके जो बॉडी का टेम्परेचर होता है वो घटता है। सब डिजीज़ में तो क्या देखते हैं हम कि उनमें क्या तेज़ फीवर हो जाता है, तेज़ बुखार हो जाता है और जो बॉडी टेम्परेचर है वो जनरली 104 से 160 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाता है। लेकिन यही एक ऐसी डिजीज़ है और ऑलरेडी एग्जाम्स में पूछे हुए हैं ये वाला क्वेश्चन जेट में, चाहे आप देख सकते हैं ऑलरेडी पूछा हुआ है ये और भी अदर एग्जाम्स में पूछा हुआ है, ठीक है। तो इसका जो बॉडी का तापमान होता है वो घटकर 97 से 98 डिग्री फ़ारेनहाइट तक कम हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा जो इसका ट्रीटमेंट है वो कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट का 500 ml का इंजेक्शन नस में दिया जाना चाहिए। देन हम नेक्स्ट डिजीज़ देखते हैं टिम्पेनाइटिस, या फिर इसे हम आफरा और पेट फूलना इस नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसे और मतलब इसके जो अदर नेम्स हैं वो एक तो ब्लोट है, एक टिम्पेनी है। ब्लोट और टिम्पेनी के नाम से भी जाना जाता है। कारण क्या है कि सड़ा गला या फिर ख़राब भोजन देना, जो एनिमल है उसको अगर हम सड़ा गला या फिर ख़राब भोजन देंगे, इसके साथ में हम उसे
दूषित मतलब पोल्यूटेंट वाटर जो है वो पिलाएंगे। साथ में बरसात के मौसम में उगा हुआ जहरीला हरा चारा खिलाना, लंबे समय तक भीगा हुआ चारा खाना, ये सब जो मतलब ये जो सब चीज़ें हैं अगर हम एनिमल को देंगे तो उससे क्या होगा, ये आफरा जो डिजीज़ है वो होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है, ब्लोटिंग होने के या फिर टिम्पेनी होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। इसके जो सिम्टम्स हैं वो हम देखते हैं, इम्पोर्टेंट है। पेट में गैस का जमा होना, मतलब जो एनिमल होता है उसके अंदर बहुत सारा गैस भर जाता है पेट में, ठीक है। उसकी जो बाइकॉक होती है, लेफ्ट प्लैंक, वो बहुत तेज मतलब बहुत सारी फूल जाती है, ठीक है, और बाइकॉक को आसानी से दबाया जा सकता है और हथेली से थपथपाने पर ढोल जैसी आवाज़ आती है। देन नेक्स्ट है जो पशु होता है वो बेचैन हो जाता है। अब देखो नॉर्मल कंडीशन तो है नहीं, बेचारा बेचैन तो होगा ही, जब उसमें उसके पेट में बहुत सारी गैस भर जाएगी तो उसको प्रॉब्लम तो होगी ना सांस वगैरह लेने में। तो इसमें क्या है कि पशु बेचैन हो जाता है और बार बार उठता बैठता है, ठीक है, सांस लेने में तकलीफ होती है। और लास्ट में क्या होता है कि जब अगर हम उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं करेंगे या फिर टाइम से देखेंगे नहीं उसे, तो क्या होगा, पशु की मृत्यु हो जाएगी, ठीक है। देन इसके बाद हम देखेंगे इसमें उपचार ट्रीटमेंट क्या क्या है, ठीक है। तो गैस निकालने के लिए त्रिकोण के मध्य बिंदु पर छेद करके ट्रोकर या फिर कैनुला डालें। ये ट्रोकर और कैनुला जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं और एक आप मतलब ऑलरेडी एग्जाम में पूछे हुए हैं कि ट्रोकर और कैनुला कौन सी डिजीज़ से रिलेटेड है या फिर किस डिजीज़ के लिए काम में लिए जाते हैं। तो ये जो है ये टेम्पनी या फिर ब्लोटिंग डिजीज़ के लिए काम में लिए जाते हैं, ठीक है। इसके साथ में हमें पशु को जो है हींग हो गई, तारपीन का तेल हो गया और अलसी का तेल, इनका तीनों का मिक्सचर बनाकर और देना चाहिए, ठीक है, जिससे क्या होगा वो गैस कम होगी। देन इसके बाद है अन्य महत्वपूर्ण बिंदु या फिर अदर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स में हम देख सकते हैं, जैसे जो भी मेजर डिजीज़ है वो हमारी ऑलरेडी कवर हो चुकी है, लेकिन कुछ डिजीज़ है जिनको हमें डायरेक्ट एज अ कोजल ऑर्गेनिज्म डायरेक्ट याद रखना है, ठीक है। तो फर्स्ट है जो बैक्टीरियल डिजीज़ में दो डिजीज़ेज दी हुई है यहाँ पे। एक तो है ब्रूसेलोसिस। ब्रूसेलोसिस जो है इसको ब्रूसेला एबोर्टस के कारण होती है ये डिजीज़, ठीक है, मतलब इसका जो कोजल ऑर्गेनिज्म है वो है ब्रूसेला एबोर्टस। इसे हम माल्टा फीवर या फिर बेक्स डिजीज़ के नाम से भी जानते हैं। इसके साथ में जो टीबी, नेक्स्ट जो डिजीज़ है वो है टीबी या फिर तपेदिक के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। साल्मोनेलोसिस जो टीबी जो डिजीज़ है वो साल्मोनेला स्पीसीज़ की वजह से कोज होती है, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे कुछ मिनरल्स होते हैं जो एनिमल के अंदर अगर उनकी डेफिशिएंसी हो जाती है तो डिजीज़ देखने को मिलती है, ठीक है। जैसे रिकेट्स होता है, रिकेट्स किसकी कमी की वजह से होता है, कैल्शियम और विटामिन डी की कमी के कारण होता है। इसके अलावा ऑस्टियोमेलेशिया जो है वो कैल्शियम की कमी के कारण ही होता है, ठीक है। इसके बाद जो है वो ग्रास टिटेनी या फिर हाइपोमैग्नीशिया जैसे हमने हाइपोकैल्सीमिया पढ़ा था वैसे ही हाइपोमैग्नीशिया है। तो हाइपोमैग्नीशिया में क्या होगा कि मैग्नीशियम की जब कमी हो जाती है तो तब हाइपोमैग्नीशिया या फिर इसे हम ग्रास टिटेनी के नाम से भी जानते हैं, ये डिजीज़ देखने को मिलती है, ठीक है, जो मिनरल्स के थ्रू कॉज होती है ना। इसके अलावा जो है वो पैराकिटोसिस जो डिजीज़ है वो जिंक की कमी से होती है। डेगनेला जो है वो सेलेनियम की विषाक्तता के कारण होती है। सेलेनियम जो है जनरली ये धान के अंदर प्रेजेंट रहता है और अगर हम रेगुलरली जो भी एनिमल्स हैं हमारे उनको धान का भूसा अगर हम रेगुलर देंगे, सारे टाइम अगर उनको हम धान का भूसा देंगे तो उनमें क्या सेलेनियम की अधिकता हो जाएगी, सेलेनियम जो न्यूट्रेंट है उसकी टॉक्सिसिटी हो जाएगी, तो उसकी वजह से ये डेगनेला डिजीज़ देखने को मिलती है, ठीक है। इसके अलावा जो गोइटर डिजीज़ है ये सबको पता है कि ये आयोडीन की वजह से कॉज होती है। देन नेक्स्ट है कुछ विटामिन है जिनकी वजह से भी डिजीज़ कॉज होती है। ये तो ह्यूमंस में भी होती है और एनिमल्स में सभी में ही देखने को मिलती है जनरली, ठीक है। जैसे विटामिन ए है, इससे नाइट ब्लाइंडनेस और जीरोफ्थेल्मिया हो जाता है, ठीक है। विटामिन बी की वजह से बेरी, विटामिन बी3 की वजह से पेलेग्रा डिजीज़ हो जाती है, विटामिन सी की वजह से स्कर्वी डिजीज़ हो जाती है और रिकेट्स की वजह से विटामिन डी की वजह से रिकेट्स डिजीज़ कॉज होती है, ठीक है। और विटामिन ई जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन है, इसकी वजह से जैसे इनफर्टिलिटी और स्टिम्पलेम स्टिम्पलेम जो है वो भेड़ में देखने को मिलती है। इसके अलावा क्रेजी चिक डिजीज़ जो है ये पोल्ट्रियों में कॉज होती है, ठीक है।
बाकी हम देखते हैं कि पशुओं के अन्य रोग में जैसे ब्लू टंग है, नीली जीभ, ठीक है, ये जो है ये बेड़ में ये डिजीज़ होती है और ये वायरस के कारण होती है। इसके अलावा रेबीज़ या फिर हाइड्रोफोबिया जो है ये वायरस के कारण होती है। मेड काउ डिजीज़ जो है ये प्रोटोजोआ के कारण होती है। और जो नेक्स्ट है डाउन काउ सिंड्रोम जो है वो प्रोटीन, फॉस्फोरस, पोटेशियम की कमी के कारण होता है, ठीक है। पाइका जो है वो फॉस्फोरस की कमी के कारण होता है। जो पशु होता है वो मतलब असामान्य चीज़ें खाने लगता है, जैसे मिट्टी हो गई, चूना हो गया, या फिर दीवारों को चाटना, ये सब सिम्टम्स जो हैं ये पाइका डिजीज़ के देखने को मिलते हैं, ठीक है, क्योंकि उनमें फॉस्फोरस की कमी हो जाती है। जनरली जो छोटे छोटे से मतलब बछड़े वगैरह होते हैं जो जन्म के जनरली 1 महीने बाद उनमें ये डिजीज़ देखने को मिलती है, क्योंकि उनको फॉस्फोरस की अगर उनको पूर्ति नहीं हो पाती है तो क्या करते हैं वो, जैसे दीवारों को चाटना या फिर मिट्टी को खाना, ये सब सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है कीटोसिस एक डिजीज़ होती है जो कार्बोहाइड्रेट की वजह से होती है, ठीक है। यह वोलेटाइल फैटी एसिड्स के कारण भी होती है ना, कीटोसिस। देन नेक्स्ट हम देखेंगे वाइट स्कोर्स जो है ये बैक्टीरिया के कारण होती है और ये जनरली बछड़ों में देखने को मिलती है। और जो नेक्स्ट डिजीज़ है डिस्टोसियास जो है ये असामान्य या फिर कठिन प्रसव होता है, जो ये जनरली एनिमल्स में देखने को मिलती है। एक लास्ट डिजीज़ है फ्री मार्टिन जो है ये जनरली हेपर्स में देखने को मिलती है। जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, बच्चियाँ जो होती है, उनमें ये देखने को मिलती है। ये आमतौर पर स्टेरिलाई होती है, ठीक है, जब वह एक नर बछड़े के साथ जुड़वा पैदा होती है, तब क्या होता है, जो हीपर होगी वो भी स्टेराइल पैदा होती है, ठीक है, मतलब वो कंसीव नहीं कर सकती या फिर वो प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, ऐसा। इसके बाद हम देखेंगे कि वैक्सीनेशन का टाइम हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि कौन सी वैक्सीन कितने डे में देनी चाहिए। एनिमल्स में जनरली होने के जैसे जो बछड़े वगैरह होते हैं उनके पैदा होने के कितने टाइम बाद हमें वो टीकाकरण करना चाहिए, ठीक है। तो जो आरबी वैक्सीन होती है, रिंडापेस्ट जो वैक्सीन होती है वो जनरली 6 महीने में दी जाती है, मतलब हर 6 महीने में हम उसको लगाना चाहिए, ठीक है। एफएमडी जो है वो भी 6 महीने में ही लगाई जाती है, मतलब साल में 2 बार। इसके अलावा ब्लैक क्वार्टर पॉलीवैलेंट वैक्सीन है वो 3 महीने में लगाई जाती है, ठीक है। और लाइव स्पोर एंथ्रेक्स वैक्सीन जो एंथ्रेक्स डिजीज़ होती है उसके लिए तो हर 3 महीने में लगाई जाती है। और जो नेक्स्ट है HS वैक्सीन जो है वो 6 महीने में लगाई जाती है। इसके साथ ही जो ET वैक्सीन है उसे हम 3 महीने में लगाते हैं। ब्रूसेलोसिस के लिए भी 3 महीने में। और गाय और भैंस में पहली बार टीकाकरण कब करते हैं, 3 माह की उम्र में करते हैं, जबकि जो भेड़ और बकरी रहती है उनमें 2 माह की उम्र में कर देते हैं, ठीक है। टीकाकरण का जो बेस्ट टाइम होता है, एक तो होता है मई जून और एक होता है नवंबर दिसंबर। देन हम कुछ क्वेश्चंस हैं उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, ऑलरेडी एग्जाम्स में पूछे हुए हैं, ठीक है। मिल्क फीवर रोग में पशुओं के सीरम में किस तत्व की कमी हो जाती है। अब जैसे हमने पढ़ा ही था, मिल्क फीवर को हम हाइपोकैल्सीमिया के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो हाइपोकैल्सीमिया जो है वो कैल्शियम की डेफिशिएंसी से देखने को मिलता है और इसमें जनरली एक्सप्लेनेशन भी दी हुई है कि इसे हम हाइपोकैल्सीमिया के नाम से भी जानते हैं। और जो एनिमल होता है उसमें नॉर्मली तो क्या जो कैल्शियम का लेवल जो होता है वो 9 to 11 मिलीग्राम होता है पर 100 ml में, ठीक है। लेकिन जब ये डिजीज़ कोज होती है तब वो घटकर 7 मिलीग्राम पर 100 ml रह जाता है। देन नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, पशुओं में आफरा या फिर टिम्पेनी रोग का मुख्य लक्षण क्या है। तो इसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं, अचानक तेज बुखार आना, बाएं कोख का फूलना और गैस जमा होना, ठीक है। देन नेक्स्ट जो है वो शरीर पर दाद या फिर चकते होना और आँखों में रतौंधी रोग होना। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सेकंड, ठीक है। जो लेफ्ट प्लेंग जो होती है वो फूल जाती है और वहाँ पे क्या गैस जमा हो जाता है ना। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, भेड़ में विषाणुओं द्वारा होने वाली मुख्य रोग कौन सा है जिनमें जीभ का रंग जो है वो प्रभावित होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है ब्लू टंग। तो इसमें जो मतलब जनरली ये भेड़ में देखने को मिलता है और ये वायरस के द्वारा कोज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बछड़ों में जीवाणुओं के संक्रमण के कारण होने वाले दस्त वाले रोग को क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर जो है वो होगा व्हाइट स्काउट्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट जो है
मवेशियों में पायरेक्सिया या फिर कठिन या असामान्य प्रसव की स्थिति को तकनीकी रूप से कहा जाता है। तो जैसा कि हम आगे देख के आए हैं कि इसे डिस्टोसिया के नाम से जाना जाता है। फ्री मार्टिन हमें पता है कि जब बछड़े के साथ में मतलब मेल और फीमेल जो भी बछड़ा बछड़ी हैं वो दोनों अगर साथ में पैदा होते हैं जुड़वा, तब क्या होगा, जो फीमेल हीफर जो होती है वो क्या होती है, स्टेराइल होती है। ठीक है, जो पाई का जो डिजीज़ है वो जनरली फॉस्फोरस की डेफिशिएंसी से देखने को मिलती है। और ग्रास टेटेनी जो है उसे हम हाइपोमैग्नीशिया के नाम से भी जानते हैं, जो कैल्शियम की डेफिशिएंसी को देखने को मिलती है। सॉरी, मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी से होती है ग्रास टेटेनी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशुओं में फॉस्फोरस की कमी से होने वाले उस रोग को क्या कहते हैं जिसमें वो मिट्टी या फिर अवांछित चीज़ें खाने लगते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा पाइका। रिकेट्स जो है वो विटामिन डी की कमी से होते हैं। और इसके अलावा जो विटामिन डी के साथ साथ में ये कैल्शियम की डेफिशिएंसी भी जनरली देखने को मिलते हैं। डेगनाला जो है वो सेलेनियम की टॉक्सिसिटी की वजह से होती है। ठीक है, एनीमिया मतलब क्या होता है, ब्लड की कमी हो जाती है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा पाइका। देन नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, मुर्गियों में विटामिन ई की कमी से कौन सी बीमारी होती है। ये इंपॉर्टेंट डिजीज़ है। इसका जो राइट आंसर है क्रेजी चिक डिजीज़। ठीक है, क्रेजी चिक जो डिजीज़ होती है पोल्ट्री में वो विटामिन ई की डेफिशिएंसी से देखने को मिलती है। और साथ में विटामिन डी की डेफिशिएंसी से जो एनिमल्स हैं उनमें इनफर्टिलिटी कोज होती है। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशुओं में एफएमडी पॉलीवेलेंट वैक्सीन और आरपी वैक्सीन कितने महीने की उम्र में दी जाती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है 6 मंथ, मतलब साल में 2 बार दी जाती है। हर 6 महीने में हम इस वैक्सीन को लगाते हैं एनिमल्स में। गाय और भैंस के बच्चों में ब्रूसेलोसिस का टीका पहली बार किस उम्र में लगाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 3 महीने की उम्र में, वो भी मादा बछड़ों में ना। सो इतने ये सारे क्वेश्चंस थे, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप लोग सब अच्छे से पढ़ो, अच्छे से देखो। ओके, थैंक यू।